प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है आत्मिक घर। आइए इस मैसेज को शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। एक नया दिन हमारे जीवन में तूने जोड़ दिया है प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मैसेज है आत्मिक घर। प्रभु जी, जो तू बनाना चाहता है प्रभु जी, उसके विषय पर हम छोटा सा वचन खोलेंगे, देखेंगे। इस पर तेरी आशीष हो, अनुग्रह हो प्रभु जी। जगत के छोर तक पहुँच नहीं पाए, तेरा राज्य फैले, तेरी कलीसिया फैले प्रभु यीशु, तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों प्रभु जी, उन सब के जीवन में आशीष से भर दे। हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर, रखवाली कर प्रभु यीशु। हालेलुया, तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है आत्मिक घर। हम लोग पहला वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 47 पद। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह का वचन सुनता है, मानता है, तो उसके विषय पर यहाँ पर बताता है वह व्यक्ति कैसे है और वह घर कैसे बनता है यीशु मसीह की दृष्टि पर, उसके विषय पर यहाँ पर बताता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हम प्रभु को माने, प्रभु की बातों को माने, प्रभु की पद चिन्हों पर हम चले, जिसके कारण से प्रभु हमारे जीवन में आशीष से भर दे। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, लूका 6 अध्याय का ही हम लोग देखेंगे 48 पद। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से प्रभु यहाँ पर आइडिया बता रहा है, अपने लोगों को, संसार के लोगों को घर बनाने का तरीका बना रहा है, आत्मिक घर बनाने का तरीका बता रहा है। जो गहरी खोद करके नींव डालता है चट्टान पर, और इस तरह से वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा घर बनाने वाला बनता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जो व्यक्ति घर बनाता है और गहरी खोदता है, खोद करके नीचे बढ़िया से ईटा, पत्थर, कंक्रीट डालता है और मजबूत बन जाता है, और उसके ऊपर से ईटा का रद्दा रखता है, जोड़ता है, और इस तरह से घर मजबूत बनता है। और उस घर में जितना भी आंधियाँ आए, तूफान आए, वर्षा गिरे, तो भी वह घर नहीं गिरता क्योंकि वह मजबूत बना है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से ये वचन से हम समझते हैं कि जब प्रभु की वचन से हम सीखते हैं, मन लगाते हैं और उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो सच में हमारे जीवन में प्रभु की वचन के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार आत्मिक घर बनना शुरू हो जाता है। और उस आत्मिक घर में जितने भी समस्याएं आए, जितने भी इस तरह से विचलित करने वाली बातें आए या बुरा समाचार आए, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी वो समस्याएं प्रभाव ना डाल सकेगी, और इस तरह से स्थिर बना रहेगा। जैसे कि मजबूत घर जब बनता है तो स्थिर बना रहता है आंधियों में, तूफानों में, तो उसी प्रकार जीवन में जब मुसीबतें आएंगी तब वह व्यक्ति स्थिर बना रहता है, कभी नहीं डगमगाता। और इस तरह से उस आंधियों का, उस तूफानों का, उस वर्षा का इस तरह से अच्छी रीति से सामना करता, और इस तरह से प्रभु की दृष्टि में वह अटल बना रहता। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से परमेश्वर घर बनाने के तरीका को बताता है और आत्मिक घर बनाने के तरीका को भी बताता है, और इस तरह से प्रभु की दृष्टि में इस तरह से आत्मिक घर बनते जाता है। प्रभु का धन्यवाद। और तीसरा वचन को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का ही हम लोग देखेंगे 49 पद। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना
नींव का घर बनाया, जब उस घर पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से यहाँ पर घर बनाने के विषय पर लिखा है, जो बिना खोदे नींव डालता है घर का, वह आंधियों का टक्कर लगती है और इस तरह से तूफान चलती है, टक्कर लगती है, गिर जाती है, सत्यानाश हो जाता है और मटियामेट हो जाता है।